ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। आज की संतों की महिमा है। भक्त शिरोमणि मीराबाई संमत 1573 के लगभग चौकड़ी नाम के गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। आपने मीराबाई का नाम सुना है? मीरा नहीं सुना? मीरा भगवान कृष्ण की भक्त थी, भजन गाती थी, भगवान से बातें करती थी, हैं? भगवान से खूब प्रेम करती थी। वो थी मीरा। और चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। भोजराज, चित्तौड़ का राजा भोजराज, उसकी महारानी थी मीरा। पता है आपको? नहीं? अब ध्यान रखिए। अब वो उनके पिता मेड़ता के राठौड़ रतन सिंह जी थे। हाँ, रतन सिंह का पीर कहाँ था? मेवाड़, मेड़ता, यह जोधपुर के आगे। हाँ, तो उनका पिता का नाम था रतन सिंह। और उदयपुर के राणा सांगा के बड़े राजकुमार भोजराज से मीरा का विवाह हुआ था। किंतु मीरा जन्म से ही गिरधर गोपाल की प्रेमिका थी। भगवान की वो प्रेमिका बन गई थी। वो गिरधर गोपाल से प्रेम करती थी, मतलब भगवान से प्रेम करती थी। भगवान से प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और बचपन से ही श्री कृष्ण में उनका परम प्रेम हो गया था, मतलब विशेष प्रेम। संसारी जीव होता है ना, संसारी मनुष्य, वो संसार की वस्तुओं से, संसार के लोगों से प्रेम करता है। संसार से प्रेम करता, संसार नाशवान है, संसार झूठा है, तो वो उसका प्रेम भी झूठा है। और आपका जीवन सत्य है, आपका जीवन सत्य है। सत्य में समझते हो? सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, वैसा सत्य है आपका जीवन। लेकिन झूठ से प्रेम करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। संसार झूठ है और परमात्मा सत्य है। एक परमात्मा सत्य है और एक आप सत्य हो, और बीच में संसार जो है वो झूठा है। संसार से प्रेम करोगे तो नरक में जाओगे, भगवान से प्रेम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, भगवान के गोद में जाओगे, भगवान के पास जाओगे। मीरा के विवाह के समय भी गिरधर गोपाल की मूर्ति से ही उन्होंने बावरे फेरी थी। जब मीरा की शादी हुई थी, जब वो गिरधर गोपाल की मूर्ति अपने पास में रखती थी, शादी में जब वो फेरे फिरते हैं ना, जब भी वो मीरा सोचती कि मेरा तो कन्हैया, ये कृष्ण मेरा पति है, मैं तो कृष्ण की महारानी हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरों ने कोई, मैं तो कृष्ण की प्यारी हूँ, कृष्ण मेरा पति है, और आज का नहीं, जन्म जन्म का पति है। मैं तो कृष्ण के साथ में विवाह करूंगी। और कृष्ण के साथ में मीरा ने ऐसे वो बावरे फेरा खाजा अपनी भाषा को। विवाह के कुछ ही दिनों बाद कुमार भोजराज का देहांत हो गया। मीरा का विवाह हुआ और थोड़े समय के बाद में भोजराज का देहांत हो गया। देहांत में समझते हो? मर गया। मीरा का पति मर गया। कौन सा पति मरा? वो संसार वाला पति मरा। वो नहीं मरता है, वो तो अमर है।
अब मीरा के वो अमर पति है, वो तो मरता है नहीं कभी। और भोजराज है वो को युद्ध में गया होगा, राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे, अब वो मारा गया। परंतु मीरा पर उनका क्या प्रभाव पड़ता था? मीरा के ऊपर कोई उनको चिंता हुई नहीं। मीरा ने कोई चिंता नहीं की। क्यों नहीं की? कि मेरा पति तो अमर है, कभी मरता ही नहीं है, और मरने वाला मेरा पति ही नहीं है। मेरा पति है वो मरता नहीं है, जो मरता है वो मेरा पति नहीं है। समझ आ रही बात? ऐसे मीरा का ज्ञान था, ऐसे मीरा का विचार था, ऐसे मीरा की शुद्ध भावना थी। वे तो परम पुरुषोत्तम गोपाल का वर्ण पहले ही कर चुकी थी। उन्होंने पहले ही तय कर दिया था, मेरा तो बस एक ही प्रभु परमात्मा ही मेरा पति है। देखो, अपने सबों का पति परमात्मा है। जो जन्मे सो मर जाए, पूरो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो रोज मर जाता है। मैं तो ऐसे वर को वरूंगी वो कभी मरता नहीं। अच्छा, ऐसा कौन है दुनिया में बताओ जो मरता नहीं है? भगवान। बिल्कुल सही बात कही। एक भगवान नहीं मरता है, बाकी सब मरते हैं। समय आता है जब सब मर जाते हैं। मनुष्य मरता है, राजा मरता है, प्रजा मरता है, देवता मरते हैं, सूर्य मरता है, चंद्रमा मरता है, धरती मरती है, आकाश मरता है, सब मर जाते, मिट जाते। एक दिन समय आता है जब मिट जाते, लेकिन एक रह जाता है, वो नहीं मिटता है। वो कौन है? वो है अपना परमात्मा, या ऐसे कह दो अपना भगवान। वो नहीं मरता है। या फिर ऐसे कह दो कि अपनी जो आत्मा है वो अमर है, वो नहीं मरता है। उदयपुर के राणा मीरा के देवर को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि उनकी भाभी राज रानी बनकर के और मीरा मंदिर में मूर्ति के सामने कीर्तन करती हुई नृत्य करे और साधुओं का संग करे। तो जो मीरा का जो देवर था, उनका नाम क्या था? विक्रम। और पति का नाम था भोजराज। तो भोजराज जब देवलोक हो गए, मीरा तो पहले ही संतों का संग करती थी। उनको तो भगवान का भजन प्रिय लगता था। भगवान कृष्ण का उन्होंने मंदिर बनवा दिया उनके पति के हाजिरी में। और फिर कृष्ण के मंदिर के आगे वो हमेशा के लिए नाचती, कृष्ण की सेवा करती, पूजा करती, आरती करती, प्रणाम करती, और ऐसे भगवान का ध्यान करती, भगवान से प्रेम करती। तो उनका अंदर से इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया, तो भगवान भी वहाँ प्रकट होकर के मीरा से बातें करते थे। भगवान खुद प्रकट होकर के मीरा से बातें करते थे। और कहीं भी सत्संग होता था, हरि कीर्तन होता था, तो मीरा चली जाती थी। जब उनका जो देवर था उनको बहुत बुरा लगा, ये भाभी राज रानी होकर के भटकती फिरती है, साधुओं के साथ में जाती है और वहाँ नाचती है रात को। सब लोग देखते हैं, अरे ये हमारा बुरा लग रहा है, ये तो बहुत बुरा काम है, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। है ऐसा उन्होंने विरोध किया। किसने किया विरोध? हाँ, उसके देवर ने उसका कठोर घोर विरोध किया। आप भी सच्चे दिल से भगवान का भजन करोगे न, सच्चे दिल से, तो जरूर संसार के लोग आपसे थोड़ा विरोध करेंगे, लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब भगवान को राजी करना है तो संसार को नाराज करना पड़ेगा। अगर संसार को राजी करना है तो भगवान नाराज हो जाएगा। और संसार तो राजी होता ही नहीं है, तो संसार तो नाराज होता ही है। एक दिन तो संसार तो धोखा देने ही वाला ही है। या तो संसार आपको छोड़ देगा या आप संसार को छोड़ देंगे, धोखा हुआ। लेकिन ऐसा हमारा भगवान नहीं है। भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, आप भगवान को नहीं छोड़ेंगे।
मीरा ने सोचा मैं मेरे प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, मेरे भगवान को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए राणा को बहुत बड़ा गुस्सा आता था, क्रोध आता था। इसमें राणा को अपने राजकुल का अपमान जान पड़ता था और राजाओं का अभिमान भी होता है। ध्यान से सुनना। उन्होंने मीरा को भजन कीर्तन करने में रोकने का बहुत प्रयत्न किया। छोड़ दो ये बकवास, नाचना गाना कूदना, ये क्या है? राजा राणियों का काम थोड़ा ही है। आज के बाद में ऐसा किया तो मैं मार दूंगा तुमको। जब किसी प्रकार सफलता मिली न मिली तो उन्होंने मीरा को जहर देने का निश्चय किया। जहर कोई आदमी पीता है तो जहर क्या काम करता है? हाँ, मार देता है। जहर पीने वाला मर जाता है। ठीक है। तो उस राणा ने क्या किया, मीरा को जहर दे दिया, दे ही दिया उसने। लेकिन राणा ने मीरा के पास चरणामृत बनाकर विष भेजा था। ये विष जहर था, ले लो ये चरणामृत, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो मैं देखता हूँ। मीरा ने बड़ी प्रसन्नता से अपने प्रीतम, अपने प्रभु, अपने कृष्ण कन्हैया को याद कर लिया। हे कन्हैया, जय मेरे नाथ प्रभु, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। आज आपने मेरे लिए अमृत भेजा है, प्रसाद भेजी है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हरिओम हरिओम। आपने मेरे लिए प्रसाद भेजी है, वो था तो जहर। कथा चल रही है। लेकिन मीरा ने बड़ी प्रसन्नता से उस जहर को अमृत समझ करके उन्होंने पी लिया। कैसे पिया? मेरे प्रभु ने, मेरे कृष्ण ने मेरे लिए अमृत भेजा है। अमृत पीता है वो, जो अमृत पीता है वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। तो जहर पीता है वो मर जाता है। नहीं बात? हे मेरे प्रभु, आप त्रिभुवन के स्वामी हो। त्रिभुवन कौन से? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। आप तो 3 लोगों के स्वामी हो मेरे प्रभु। और उसको कौन मार सकता है? मीरा के लिए वह विष भी अमृत हो गया। मीरा ने उस अमृत को हाथ में लिया, प्याले को, कन्हैया का ध्यान किया, कृष्ण से प्रेम करते हुए कृष्ण भगवान का चरणामृत समझ करके वो मीरा उस जहर को पी गई। क्या बात है! जहर पी गई और मीरा के कुछ नहीं हुआ, मरी नहीं, और वो तो बढ़िया मस्त होकर के नाचने लगी कि आज तो मेरे को भगवान का प्रसाद मिल गया। था तो जहर, था तो विष, लेकिन मीरा के हाथ में आने से, भगवान की कृपा से वो विष मिट गया और अमृत हो गया और वो पी गई। अब अमृत पी लिया तो अमृत पीता हो तो अमर हो जाता है। मीरा अमर हो गई और राणा तो रोता ही रहा। राणा के कहने से कुछ नहीं हुआ। इनके बाद मीरा चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। अब उसने विचार किया, मीरा को बहुत सताया किसने? उसके देवर ने, और बहुत प्रकार का कष्ट दिया। जब मीरा ने विचार किया, अब यहाँ मेरे रहने में बहुत कष्ट हो रहा है, भक्ति में बाधा पड़ रही है, ये दुष्ट भगवान की भक्ति करना नहीं देता है, भगवान का गुणगान करना नहीं देता है। अब देखो, जो भक्ति में बाधा करते हैं उसको आप क्या कहोगे? जो भगवान की भक्ति में बाधा करते हैं, भगवान के सेवा पूजा में बाधा करते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं, उनका कहना मानोगे या भगवान का कहना मानोगे? हाँ, वो कन्हैया कहता तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तू मेरा भजन किया कर बस। और उधर उसका देवर राणा कहता कि शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा तलवार से, क्या समझ रखा तुमने?
ठीक है। और ऐसा एक बार हुआ था, मीरा ने कहा कि बस मैं तो अब भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, भगवान की पूजा नहीं छोड़ूंगी, भगवान से ही प्रेम करूंगी, संसार से प्रेम नहीं करूंगी, संसार के कीचड़ में नहीं जाऊंगी। ऐसा उन्होंने पक्का तय कर लिया था। किसने? मीरा ने। तब उस राजा उसके देवर ने तलवार लेकर के मीरा को काटने का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा आज, ऐसा विचार करके वहां गया। तो वहां देखते ही ऐसे उनकी एकदम वो ऐसे चकाचौंध हो गया कि कई मीरा बैठी है, 10-15 मीरा बैठी है एक जैसी। विचार किया मूर्ख, विचार कौन सी मीरा, ये मीरा सही है, ये मीरा सही है, ये मीरा सही है। मीरा कहती देखता क्या है, चलने दे तेरी तलवार में, देखती हूँ तू सूरवीर है, मैं सूरवीर हूँ। भगवान के भक्त होते हैं बड़े सूरवीर होते हैं, वो तलवार से नहीं डरते, भालों से नहीं डरते, संसार की बदनामी से नहीं डरते हैं, बुराई से भी नहीं डरते हैं, चल पड़ते हैं भगवान की शरण में। जहाँ को राखे साइया मार सके न कोई, बालन बंका कर सके जो जग बैरी होए। ये क्या पूरा संसार दुश्मनी कर ले तो मेरा कोई बाल बंका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान परम हितेशु है, भगवान बड़े दयालु है। और अपने भक्तों को तो भगवान अपने बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए मीरा की हिम्मत देखो, फिर वो घबरा गया, पता नहीं चला। फिर भी वो मीरा को सताना उसने बंद नहीं किया, मीरा को कष्ट देता रहा। अब मीरा ने वहां से विचार किया, आज मैं यहाँ से निकल पड़ूंगी, तो ये दुष्टों का संग, दुष्टों का ये स्थान, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ मेरे बढ़िया भजन होगा, भगवान का दर्शन होगा, गुरु संतों की सेवा होगी, ऐसी जगह पर जाऊंगी। मीरा ने ऐसा पक्का तय कर लिया। अब रात को मीरा चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी, रात को घर से निकल पड़ी, चित्तौड़गढ़ से पैदल चलती हुई। उसमें कोई साधन था नहीं, और उनके को कोई साथ में कोई मित्र था नहीं, नौकर चाकर कोई था नहीं, किसी को साथ में लिया ही नहीं, अकेले निकल पड़ी रात को। सब सोए थे, पैदल कहाँ जाती है, अनेक प्रकार के कष्ट उठाती हुई वो वृंदावन पहुंची, वृंदावन जा पहुंची मीरा है। अब कहते कि वृंदावन जाऊंगी, मेरा कन्हैया वहां है, और वृंदावन में कन्हैया के साथ में भगवान के भक्तों के साथ में रहूंगी, वहाँ कन्हैया का गुणगान करूंगी, कन्हैया की सेवा करूंगी, ध्यान करूंगी, पूजा करूंगी, और आखिरी में ये शरीर भी उनके शरणों में छोड़ दूंगी। कितना बड़ा विचार किया उसने। मनुष्य ऐसे मर जाता है, नहीं मरता है, उनको कोई याद नहीं करता। क्यों? कितने लोग मरते हैं, उनको कोई याद नहीं करता, क्यों नहीं करते? अब किसको किसको याद करें, लाखों करोड़ों मरते हैं, लेकिन जब मीरा जैसा कोई भक्त मर जाता है ना भगवान की शरण में, वो मर करके भी अमर हो जाता है। इसलिए मीरा को आखिर दुनिया जानती है, आखिर दुनिया मीरा को याद करती है, नहीं करती है? और अभी तो विदेशों में भी मीरा के बड़े बड़े मंदिर बनने लगे हैं, भव्य मंदिर, करोड़ों खर्च करके भी, और वहाँ मीरा की नाम की धुन बजती है। बड़े बड़े लोग वहाँ मीरा के मंदिर में उनके चरणों में आते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, मीरा से आशीर्वाद लेते हैं। बोलो, संसार में ऐसे लोग मरते हैं, उनका कोई मंदिर बनता है? उनको कोई याद करते हैं? उनका कोई जय जयकार करते हैं? नहीं करते हैं। मर मर भरे मशान, मशानों को भर दिया मर मर के, लेकिन कोई नाम निशान नहीं रहा दुनिया। लेकिन ऐसे भक्तों का दुनिया में अमर नाम है। अब वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी के दर्शन मीरा को हुए, वहाँ गोस्वामी जी के दर्शन हुए। ये गोस्वामी जी कौन? हाँ,
जीव गोस्वामी, वो महात्मा मिल गए। अब देखो, भगवान का जो भक्त होता है, भगवान का प्यारा होता है, और उनको कोई संत मिल जाता है तो फिर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, कहा मेरे को संत मिल गए, बहुत बढ़िया, मेरे को संत मिल गए। आपको भी संत देख करके खुश होना है, तो आपकी भक्ति सच्ची होगी। ऐसा वर्णन मिलता है कि वृंदावन के संतों का दर्शन करके परम पावन ब्रज भूमि के प्रभाव का अनुभव लेकर के मीरा वहां से द्वारिका चली गई और अंत समय तक द्वारिका ही रही। वहां से मीरा साधु संतों का दर्शन करके, वृंदावन का दर्शन करके, और वो ब्रज भूमि की यात्रा करके, और फिर वहां से मीरा चल पड़ी कहाँ? द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? द्वारिका में, बड़ा धाम है, द्वारिका धाम है। वो समुद्रों के बीच में द्वारिका है अभी भी। वहां मीरा चली गई भगवान कृष्ण के शरण में। मीरा के उदयपुर से चले जाने के बाद राज्य और राजधानी में भयंकर उत्पात मच गया, भयंकर अकाल पड़ गया। कहाँ? उदयपुर में। ये उदयपुर, चित्तौड़, मेड़ता में, सही, मेवाड़ में। हाँ, भयंकर बरसात होती नहीं, लोग भूखे मरने लगे, मारी मारी फैल गई, रोग बढ़ने लग गया, सारी प्रजा इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई जिनकी कोई सीमा नहीं। लोग दुखी रहने लगे। अंत में राणा ने, मीराबाई को, अंत में राणा ने किसी को पूछा, अच्छे विद्वान लोगों को पूछा, भाई ये क्या बात है, बरसात नहीं हो रही है, लोग अन्न के मारे परेशान हो रहे हैं, पशु पक्षियों को घास नहीं मिल रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, हमारे प्रजा इतनी दुखी क्यों हो रही है? तो किसी ऐसे अपने गुरुदेव जैसे महापुरुषों ने कहा, रे मूर्ख, तुमने बहुत बड़ी भारी गलती की है, उस गलती के कारण तुम्हारी प्रजा बहुत दुखी है। ध्यान से सुनना, वो गलती कौन सी की थी? उसने मीरा का अपमान किया, मीरा को कष्ट दिया, और इसलिए मीरा वो स्थान छोड़ करके चली गई। तो उनके ऊपर प्रकृति कोपित हो गई। क्या? प्रकृति कोपित हो गई। जब प्रकृति कोपित होती है, जब क्या होता है पता है? भयंकर उत्पात खड़ा होता है, भूकंप आते हैं, ऐसे दुखदायी तूफान आते हैं, बरसात होती नहीं है, बहुत रोग बढ़ जाता है, लोग आपस में भूख के मारे एक दूसरे को मारते हैं, लूटते हैं, बहुत भयंकर अत्याचार होने लगे। तो उस महात्माओं ने कहा कि मूर्ख, तुमने एक भगत का अपमान किया है, मीरा जैसे पवित्र भगत का अपमान किया है, इसलिए आपके कभी शांति नहीं होगी। अगर शांति चाहते हो तो मीरा को मना करके वापस लाओ यहाँ, जब आपकी शांति होगी। अंत में राणा ने मीराबाई को मना करके वापस बुलाने का निश्चय किया। कई ब्राह्मणों को भेजा, कई मंत्रियों को भेजा कि जाओ, जहाँ मीरा है वहां से खोज करके उनको लाओ, मना करके लाओ। अगर नहीं आती है तो वहां बैठ करके अनशन कर लेना कि हम यहाँ शरीर छोड़ देंगे, तुम नहीं चलोगी तो। अब वापस आपको चलना होगा। सारे वो पंडित, बड़े बड़े विद्वान वहां गया, मीरा के पीछे। कहाँ? द्वारिकाधीश। मीरा मिली वहां कि मीरा देवी आपको चलना है, आपने, राजा ने आना के लिए बोला है, आप नहीं चलोगी तो हम यहाँ प्राण छोड़ देंगे सब ब्राह्मण, और आपको महान पाप लगेगा। तो मीरा ने सोचा, भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो बड़ा गलत हो जाएगा। अब वो मीरा अंदर जा करके भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठ गई। ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया बात है, और पूरी जिंदगी भर याद रखना।
वहां भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये मेवाड़ से ये लोग आए हैं मेरे को ले जाने के लिए, मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं वहां कभी नहीं जाना चाहती हूँ, बोलो मैं जाऊं या न जाऊं। अगर मैं जाऊं तो आप साथ में चलो, मेरे साथ में चलो तो जाऊं, अकेले मैं नहीं जाऊं, बोलो मुझे इसका निर्णय बताइए। किंतु मीराबाई ऐसा आग्रह करने पर भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, भगवान के मैं तो भाई तेरे साथ नहीं चल सकता, तो कि मेरे को आपके साथ में ले लो सदा के लिए। वो द्वारिकाधीश की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति एकदम सजीव हो गई, चेतन हो गई, जीवित हो गई, समझ रहे हो। और मीरा ने उनको प्रणाम किया, पूजा की, बातचीत की। अब आपका क्या आदेश है? क्योंकि मैं साथ में नहीं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने शरण ले लो। भगवान ने ऐसे मीरों को अपने शरीर में, अपनी मूर्ति में समा गई मीरा। ऐसा कोई होता है? हुआ है, हमारा ऐसा इतिहास है। ऐसे कई कई भगवान के सारे भक्त हुए हैं जो भगवान के विग्रह में समा गए, उनके मूर्ति में समा गए, और भगवान का कीर्तन करती हुई मीरा मूर्ति में समा गई है। और बाहर बैठे बैठे पंडित इंतजार कर रहे थे कि मीरा अंदर से अभी भगवान से पूछ करके बाहर आएगी, फिर हमारे साथ चलेगी। हाँ, नहीं तो नहीं चलूंगी, भगवान की आज्ञा होगी तो चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी। भगवान ने आज्ञा नहीं दी, भगवान के मेरे पास आ जा, अब क्या रखा है वहाँ, माने दो संसारों को, तो दुख भोगेंगे, भोगने दो उनको। तो देखो मीरा भगवान के साक्षात मूर्ति के अंदर समा गई। बोलिए भक्तर भगवान की जय हो। पंडितों ने देखा, दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं मिला, गुलाब के फूल मिले। अरे मीरा साड़ी का इतना साड़ी बाहर रह गया था। अच्छा अच्छा, पूरा टुकड़ा और हाँ रह गया था। हाँ, थोड़ा सा साड़ी का पल्ला सा बाहर रह गया था, थोड़ा सा, इतना सा, बाकी पूरी पूरी मीरा समा गई। जब उन पंडित ने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। क्या? अरे मीरा शाम में समा गई, क्या बात कर रहा? अरे हाँ समा गई, ये देखो इतना साड़ी का पल्ला पीछे रहा है। हाँ, सब पंडितों ने भगवान को प्रणाम किया, फिर मुंह लटका करके वापस गए कि मीरा ने तो अपनी लीला समाप्त कर ली है और अपनी भक्ति सफल कर ली है। मीरा श्याम में समा गई है। मीराबाई के पद, जितने मीराबाई ने भजन लिखे हैं उनको पद कहते हैं। मीरा के जितने पद है वो भगवान के बड़े प्रेम से भरे हुए हैं। उनके पदों का विद्वानों में भी बड़ा आदर करते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, वो भी मीरा के पदों का बहुत आदर करते हैं, गाते हैं और प्रेम मगन होकर के गाते हैं और मीरा को याद करते हैं ना, तो अपना जीवन भी कितना पवित्र हो जाता है। आप अच्छे लोगों को याद करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, गंदे लोगों को, बुरे लोगों को याद करोगे तो बुरे बन जाओगे। ये बात कितनी पक्की याद रखना। आप सज्जन पुरुषों को याद करोगे तो आपकी सज्जनता बढ़ेगी, दुष्ट लोगों को याद करोगे तो आपकी दुष्टता बढ़ेगी। भगवान में अनन्य अनुराग और भगवान पर अटल विश्वास की मीरा जीती और जागती। ये भगवान की मूर्ति थी मीरा, ये भगवान की जीती जागती प्रत्यक्ष मूर्ति थी, विश्वास की। मीरा प्रेम की मूर्ति है, मीरा विश्वास की मूर्ति है। हाँ, मीरा तो बस क्या कहें, मीरा तो बड़ी अलौकिक शक्ति है। अभी मीरा के जीवन की शिक्षा थोड़ा आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। क्या है? मीरा कहती है, मिथ्या जग प्रपंच ये सारा, सत्य सार नंद नंदन है प्यारा। नंद का नंदन कौन है? कन्हैया, वो बहुत प्यारा है। जग के भोगों में ललचाना नर जीवन है वृथा गमाना।
ऐसा सुंदर अमूल्य रत्न जीवन मिला है, संसार के विषय भोगों में बर्बाद मत कर देना, जीवन नष्ट हो जाएगा। जीवन का फल हरिगुण गाना। ये जीवन मिला है, ये जीवन किसने दिया है? भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? भगवान का गुण गाने के लिए, भगवान की पहचान करने के लिए। देखो, जीवन तो सबों को भगवान देते हैं, पशुओं को जीवन तो भगवान देते हैं, लेकिन पशु बेचारे भगवान का भजन नहीं कर सकते, पशु भगवान की कथा नहीं सुन सकते, पशु भगवान को पहचान भी नहीं सकते है। तो जो भगवान को नहीं पहचानता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, भगवान का गुणगान नहीं करता है, वो मनुष्य पशु के समान होता है। जीवन का फल हरिगुण गाना, श्री गिरधर में चित लगाना, जिसके रक्षक है बनवारी। बनवारी वही कन्हैया, इसके कई नाम है भाई, बनवारी, बंसीवाला, गोपाल, गोवर्धन, गिरधारी, कई नाम है कन्हैया के, है नहीं? तो उनका हाँ, बनवारी, उसके लिए सभी सुखकारी, दुख सब उसे देख न डरते, देखे डरते, हरि जिसके ये डेरा करते, विघ्नों से फिर क्यों घबराना, मन जब हुआ प्रेम दीवाना। मन भगवान के प्रेम में दीवाना हो गया है तो क्या दुनिया की परवाह करनी, क्या दुनिया की चिंता करनी है? सारी चिंता भगवान को, अपने को नहीं। मन में वह नित्य छाया रहता, अपने चित्त में, अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, अपने इंद्रियों में, सब श्याम ही श्याम, कन्हैया ही कन्हैया समा गया। अब दूसरा कोई याद भी नहीं आता है। फल वियोग मन कभी नहीं सहता, लज्जा छोड़ी जगत की सारी, सारी दुनिया की लोग लाज शर्म मैंने छोड़ दिए, अब दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। लाज लोग जगत की छोड़ी सारी, श्याम प्रेम में मैं हो गई मतवाली, मैं श्याम के प्रेम में मतवाली हो गई हूँ, कन्हैया के प्रेम में मैं पागल हो गई हूँ। प्रेम करो तो मीरा जैसा करो। पग में बांध घुंघरू नाची, साथी श्याम प्रीति में राती, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। किसको? कन्हैया को रिझाने के लिए। जीवन का फल बस ये है मंगलम। और गिरधर नागर की जय जय, जय जय गिरधर नागर की जय जय। तो आज की कहानी से ये पता चलता है हमारे मीरा जैसे पवित्र भक्तों का जीवन चरित्र, मीरा जैसे पावन जीवन, प्रेम की मूर्ति, त्याग की मूर्ति, विरह की मूर्ति, भक्ति की मूर्ति, ऐसे मीरा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की कहानी को यहाँ विश्राम। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव शंभो। आज की कथा का समूह को ओम नमो नारायणाय।